मैं एसएम रजा इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऊपरी थाना क्षेत्र के हरिहरपुर चौक पर। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे पूरी तस्वीर आपको नज़र आ रही है। और यहाँ एक निहायत ही दुखद घटना घटी है और घटना ये है पूरी की पूरी दुकान जलकर खाक में तब्दील हो गया, यानी कि आग लग गई। की घटना में रात जो है तकरीबन 2 से 3 बजे करीब भीषण आग लग गई, अचानक आग लग गई। अभी कैसे आग लगी है इसकी जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन इसमें यूँ कह सकते हैं कि पूरा का पूरा चौक जलकर खाक में तब्दील हो चुका है। यानी कि जैसा कि लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग, कि 20 से 25 दुकानें जली हैं और दुकान का एक भी साजो सामान बचा नहीं है। तकरीबन 50 से 60 लाख का नुकसान हुआ है। यहाँ से जो भी स्थानीय लोग हैं, जो भी दुकानदार हैं, उनसे हम बात करेंगे और मज़ीद मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहायत ही दुखद घटना है। और भी मज़ीद मालूमात फराहम करेंगे। की नाम है काका आपको, बताओ? हमारा नाम है रामचंद्र ठाकुर। कितनी दुकानें जली हैं इसमें कुछ बताएंगे? हाँ, वही 20 से 25 के लगभग में है ना। और क्या कहते हैं, केदार शाह है, सुधीर ठाकुर है, सरोज ठाकुर है, आलोक ठाकुर है। उससे तो हम भी काम में करते थे अलग से। इसके बाद में महेंद्र मंडल है और रंजित ठाकुर है। इसके बाद में रुदल मंडल है। इसके बाद में है इसे शंकर पासवान का बचवा सब है, शंकर पासवान के। और इसके बाद में कथी नाम है पर? हाँ, नूनो देवी और महेंद्र का कहली। तो और क्या नाम है पर? क्या 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 चीज़ की दुकान थी यहाँ पे? यहाँ ठंडा से लेके और क्या कहते हैं सैलून और सारा सामान जो है जो मार्केट का होता है वो सब। हाँ, पर यानी कि जितनी भी दुकानें थी तमाम जन मजदूर वर्ग के थे, मजदूर वर्ग के लोग थे। हाँ जी हाँ, सब हम इसी दुकान के सहारे अपनी जिंदगी बसर जी करते हाँ थे। जी हाँ, उसी सहारा लोग जिंदा यही चल था, जो कमाता था और लोग का भोजन चलाता था। क्या कुछ जानकारी मिली है किस तरह आग लगी है? जी ना, जानकारी नहीं लगा। 2 बजे रात में कौन जैसे जगह हुआ रहता है, 2 बजे रात में जैसे आग लग गया। अब भगवान जाने जैसे कैसे हुआ। अब अब रात कितने की संपत्ति जली होगी इसमें? करीब 50 लाख से कैसे ऊपर का संपत्ति जला है, इससे कम नहीं। 50 लाख से ऊपर। हाँ जी हाँ। आग पे किस तरह काबू पाया गया कुछ बताएंगे? आग पर जब छोटा सा गाड़ी आया तो उसमें हाँ, जब पूरा जल गया तो गाड़ी छोटा सा है, उससे नहीं सक्सेस नहीं हुआ। तो डबल गाड़ी आया जैसे सरकारी, तो वही बुताया तब उस पर काबू पाया गया। अग्निशामक की गाड़ी आग लगने के कितनी देर के बाद आई? करीब 1 घंटा। 1 घंटा लग गया आने में? हाँ, जल हाँ, 1 घंटा में तो सब समाप्त हो गया। तब जैसे 1 घंटा के बाद आया है। खैर, बता रहे हैं ये कि यहाँ जो जिनकी भी दुकानें थी वो काफी जन मजदूर यानी वर्ग के थे, यानी कि काफी कमजोर तबके की दुकान थी और उसी दुकान के सहारे अपनी जिंदगी बसर करते थे। तमाम के पास परिवार है। अब उनके जिंदगी बसर करने का क्या रास्ता बनता है, क्या रास्ता हमवार होता है, ये देखने वाली बात है। यहाँ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है चाचा, बताइएगा? रुदल मंडल। आपकी भी दुकान थी क्या? जी, यही दुकान है। क्या चीज की दुकान थी? फल फूल का। फल फूल का जी। कितने की संपत्ति रही होगी उसमें? हमारा संपत्ति का तो कोई फल फूल का कोई अतिय नहीं है। 50 के अनपढ़ में आने की हमको। अच्छा, आप लोग को जानकारी मिली कि आग कैसे लगा? ये जानकारी तो मिला नहीं, लेकिन कह रहा है लोग, अनुभव से बता रहा है। आदमी को देखा, थोड़ा हल्का हल्का परछाई आया। गांव का ही लड़का है कोई, हाँ, जो उसको देखा भी है। यानी आग लगी नहीं है, लगाई गई है। पेट्रोल छिटा गया हुआ है, पेट्रोल छीट के उसको लगाया गया हुआ है। पेट्रोल के कुछ निशानात वगैरह मिले हैं? हाँ, मिला है, गया है, थाना में गया है। 8 बोतल पेट्रोल जो है थाना में गया हुआ है। अच्छा जी। खैर, लिखित सूचना वगैरह दिए हैं थाना में? हाँ, गया हुआ है, सब गया हुआ है। लिख करके दिए हुए कि पेट्रोल वगैरह की बोतल वगैरह। क्या कोई जाती दुश्मनी थी कि आग लगाने? नहीं, दुश्मनी कोई नहीं था। क्या वजह हो सकती है आग लगाने? क्या वजह है वो तो वही जानेगा। हाँ अच्छा, आपकी जो दुकान थी उसी दुकान के सहारे आपका परिवार चल रहा था जी। अब कैसे क्या होगा कुछ बताएंगे? अब क्या, रोड पर हम आ गए हैं। जाने नीतीश कुमार सलाई ऐसा आदमी को बैठा दिया है, चौकीदार दफेदार को, थाना को, जो दारू के पीछे आने के घूमते रहता है। यहाँ चोरी होता है चौक पर, लेकिन उसका कोई अथी नहीं है। लेकिन दारू के पीछे भागते रहता, अपना पॉकेट भर लिया, हो गया कहानी। दुकान को लापरवाह छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया। यहाँ पर दफेदार रहता है, फिर भी चोरी होते रहता है। आग लग गया, उसका कोई अथी नहीं है।
50 बारी हो गया है यहाँ के जो भी चौकीदार वगैरह है वो चौक पे ड्यूटी करते हैं? नहीं करता है, नहीं। कोई ड्यूटी नहीं करता है। खैर, सरकार से, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे बताइए? हमको भरपाई कर दे, हमको रोजी रोटी जो माफी कर दे, बस हो गया। हमको क्या चाहिए? हमको रोजी रोटी छिना गया, अब हम रोड पर आ गया हुआ है। और जो चौकीदार या जो भी प्रशासन के लोग लापरवाही बरतते हैं अपने काम में, उसके लिए क्या कहना चाहिए बताइए? उसको ये माफी इस्तीफा दे दे, उसको नौकरी से खारिज कर। खैर, इनका दिल भी दुखा हुआ है। उसकी वजह यह है क्योंकि यूं कह सकते हैं इनका संसार लुट गया है। ये पूरी तरीके से रोड पर आ गए हैं, जैसा कि इन्होंने कहा है। तो प्रशासनिक जो भी पदाधिकारी हैं उन तमाम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन तमाम दुकानदारों का मुआवजा मिले। और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबा बताइए? डॉक्टर श्याम राय। कैसे घटना की जानकारी कैसे मिली बताइए? ऐसे मतलब कि आग लगने के बाद तो बहुत जलने के बाद लोग सबको मालूम है। ऐसे मेरा यहाँ पर घर नहीं है, लेकिन रिलेटिव लोग के दुकान है, रात में मालूम हुई कि ऐसे ऐसे आग लगी है। 20 से 25 दुकानें जल जाना, इसका मतलब पूरा चौक, यानी कि ये तो पूरी चौक की रौनक ये 25 दुकान से थी। क्या दुश्मनी हो सकती है किसी के साथ ही? जैसा कि अभी इसके बारे में मतलब कि दुश्मनी क्या, दुश्मनी तो किसी से नहीं है, लोग ऐसे शंका महसूस करते हैं। बाबा एक इल्जाम लगा रहे हैं कि जो भी चौकीदार वगैरह होते हैं वो दारू वगैरह के पीछे जाते हैं, चौक पे ड्यूटी नहीं करते हैं। क्या कहना है? वो तो सीधी सी बात है कि मतलब पैसा कमाने के दृष्टिकोण से लोग सब ऐसा करता है। प्रशासन चाह लेगा तो काला दारू बंद नहीं होगा। प्रशासन यदि पैसा नहीं कमाए तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इन तमाम दुकानदारों के बारे में प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे सरकार कि सरकार से मतलब कि जो मतलब छोटा छोटा दुकानदार है उसको मुआवजा मिल जाए कि अपना फिर से मतलब परिवार बसन करने का खौर ठिकाना मिल जाए। सर, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि खासतौर से थाना प्रभारी को कि भाई पंचायती क्षेत्र के जो भी चौकीदार हैं उनकी ड्यूटी पंचायत में लगाई जाए, क्योंकि अगर वो नहीं रहते हैं तो इस तरीके के हादसा पेश आते हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर वाकई किसी ने आग लगाई है तो इस पे कहीं ना कहीं फिर लापरवाही प्रशासन की भी होगी। सर, आपको बता दें कि ये बड़ी घटना हरिहरपुर चौक पर घटी है। आग लगा और आग लगने की वजह से 20 से 25 घर, माफ कीजिएगा, 20 से 25 दुकानें जलकर खाक में तब्दील हो गया और तमाम दुकान में रखा हुआ जितना भी साजो सामान होता है, खरीदो फरोख्त करने की जो चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ें जल चुकी हैं। और कई दुकानदार जो है वो रोड पर आ चुके हैं जिनका परिवार उसी के सहारे जिंदगी बसर करता था। इसलिए जो भी मकामी नुमाइंदे हैं, जितने भी अपने आप को नेता कहते हैं, रहबर कहते हैं, या इंतजामिया या जो भी आला अफसरान है, उन तमाम से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो इनका मुनासिब मुआवजा होता है वो देने की कोशिश करें। बाकी हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़मीनी स्तर की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ऑफर 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 ही ऑफर। शिव शक्ति बजाज पुपरी लाया है आपके लिए मेगा लकी ड्रॉ और निश्चित उपहार। प्रत्येक गाड़ी की खरीद पर लेकर जाएं फ्री हेलमेट एवं साथ एक मेगा लकी कूपन ड्रॉ और पाएं फर्स्ट प्राइज एलईडी टीवी, सेकंड प्राइज होम थिएटर या डिनर सेट, थर्ड प्राइज के रूप में आपको मिल सकता है मिक्सर ग्राइंडर और आयरन। जी हाँ, ये ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए आप इस ऑफर में जरूर